आज का हमारा टॉपिक है सप्तक। सप्तक क्या है? व्हाट इज ऑक्टेव? एक सप्तक में 12 स्वर होते हैं, जिनमें 7 शुद्ध स्वर सा रे गा मा पा धा नी और 5 विकृत स्वर होते हैं। विकृत स्वर जिसमें रे गा धा नी का एक एक कोमल स्वर और मा का एक तीव्र स्वर होता है। तो कुल मिलाकर ये एक सप्तक में 12 स्वर होते हैं। अब यहाँ पे सप्तक की डेफिनेशन, परिभाषा क्या होगी कि क्रमानुसार 12 स्वरों का समूह जिनमें शुद्ध स्वर और विकृत स्वर शामिल हो उसको सप्तक कहते हैं। अब संगीत में सप्तक 3 प्रकार के होते हैं: मध्य सप्तक, मंद्र सप्तक और तार सप्तक। अब ये तीनों सप्तक कौन कौन से हैं ये मैं आपको हारमोनियम की मदद से समझाऊंगा, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं इसमें पहली काली को सा मानूंगा, तो सा रे गा मा पा धा नी। तो ये सा से लेकर नी तक एक सप्तक हुआ। उसी प्रकार ये सा से लेकर नी तक एक सप्तक हुआ और ये भी सा से लेकर नी तक एक सप्तक हुआ। यहाँ पे हारमोनियम में 3 सप्तक हैं, क्योंकि ये बीच में है इसलिए इसे मध्य सप्तक बोलते हैं। मध्य सप्तक से आगे वाला सप्तक जिसके स्वर ऊंचे होते हैं उसे तार सप्तक बोलते हैं, और मध्य सप्तक से पीछे वाला स्वर जिसके स्वर मध्य सप्तक से नीचे होते हैं उसको बोलते हैं मंद्र सप्तक। मंद्र सप्तक के स्वरों को खर्ज के स्वर भी बोलते हैं। तो एक बार हम इन्हें बजा के देखते हैं। पहले मध्य सप्तक सा रे गा मा पा धा नी। अब मंद्र सप्तक के स्वर मध्य सप्तक से मंद्र सप्तक में जाएंगे। सा नी धा पा मा गा रे सा। और उसी प्रकार तार सप्तक सा रे गा मा। तो ये 3 सप्तक हो गए: मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। हारमोनियम में आपने देखा कि ये मध्य सप्तक के स्वर हैं, ये मंद्र सप्तक के स्वर और ये तार सप्तक के स्वर। लेकिन लिखने में आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा स्वर कौन से सप्तक का है? तो उसके लिए हम एक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। मध्य सप्तक के स्वर को लिखने में कोई चिन्ह नहीं होता। मंद्र सप्तक के स्वर लिखने के लिए हम स्वर के नीचे एक बिंदु लगा देते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो। और तार सप्तक के स्वर लिखने के लिए हम स्वर के ऊपर एक बिंदु लगाते हैं।